राजस्थान सरकार के उप मुख्य सचेतक और सिरोही जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी ने शुक्रवार को सिरोही आकर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का उद्घाटन किया। इस योजना से राजस्थान के CMIE के आंकड़ों में बेरोजगारी दर में ऊपर से तीसरे नंबर पर आने के डाटा पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर जब प्रभारी मंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ गोलमाल जवाब दिया। वहीं लंपी वायरस को लेकर गायों को ऊपर हो रहे प्रभाव के बारे में पूछा तो उन्होंने सीधे सीधे भाजपा पर इस पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। सर, रोजगार गारंटी का प्रोग्राम है आपका, CMIE का ताज़ा डाटा आया है, महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है बेरोजगारी में राजस्थान ने, दूसरी बार तीसरे नंबर पे। तो क्या आपकी ये योजना उस मध्यम वर्ग को जो कि सबसे ज़्यादा उस CMIE के डाटे में कवर हुआ है राहत दे पाएगा? देखिए, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की हमेशा ये सोच रही है, जब भी लोग ये कहते थे कि राजस्थान में मजदूर भूखे मर रहा है, राजस्थान के अंदर लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उस वक्त भी डटकर मुकाबला किया गया था, उस वक्त भी इस बात को दोहराया गया था। और आज भी मुख्यमंत्री जी ने पूरा ध्यान रख रखा है। उस वक्त भी जब दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, और जब मुख्यमंत्री जी जब वहाँ पर अपनी बात सरकार की जो होती थी वो कहने जाते थे तो लोग कहते थे कि राजस्थान में लोग भूखे मर रहे हैं। उस वक्त भी उन्होंने ये बात कहा था कि भूखे मरना तो दूर, मैं लोगों को भूखा सोने नहीं दूंगा। और वही हो रहा है राजस्थान के अंदर। जिस प्रकार दिल्ली की सरकार 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देने की बात कहती थी, कहाँ गए वो उनके मंसूबे, कहाँ गया वो राजस्थान, कहाँ गया वो हिंदुस्तान? वो अपनी बातों पे नहीं आते। इसलिए राजस्थान की सरकार पारदर्शी, जवाबदेही और संवेदनशील सरकार है। रोजगार देना जो बात कही गई है वो बराबर ध्यान में रख रही है, और गरीब तबके का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए जब योजना ये शहरों के अंदर ही प्रारंभ की गई है तो निश्चित रूप से आने वाला जो बजट आएगा उस बजट के अंदर और भी उपलब्धि हासिल करेगा, और राजस्थान जो है इस मामले के अंदर हमेशा अव्वल रहेगा। अंग्रेजी माध्यम स्कूल की सर आपने बात करी कि सारे राज्य में खोले गए हैं, जो सिरोही की स्कूल की स्थिति है फिलहाल जो सामने आ रही है, 11th वहाँ पर खुल चुकी है, टीचर्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाए हैं आज तक। तो ये क्या सिर्फ विद्यालय नाम परिवर्तन योजना है या वाकई बच्चों को आप लोग अंग्रेजी माध्यम की बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने की मानसिकता रखते हैं? देखिए, अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने के पीछे सरकार की जो मंशा रही है, इसमें न तो को टीचर्स का आप कहीं पर नियुक्ति कराते तो न तो कोई अप्रोच होती है, और न बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो अप्रोच होती है। ये अंग्रेजी माध्यम की एक यही खासियत है कि कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी अधिकारी अगर कहीं पर सिफारिश करके कहना चाहेगा कि इस टीचर को इस स्कूल में लगा दो तो नहीं लगेगा। हमारा भी बच्चा अगर उस स्कूल के अंदर योग्यता प्राप्त नहीं कर रहा है तो बच्चा उसमें नहीं लगेगा। तो यही खासियत है। इसलिए हो सकता है कई स्कूल के अंदर टीचर्स की आने में देरी हो रही हो। सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, और गाँव में, शहरों के अंदर जो विशेष रूप से ग्रामीण एरिया है वहाँ पर अंग्रेजी माध्यम के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, इस बात की सरकार की मंशा है। इसी भावनाओं को लेकर हजारों स्कूलें खोली गई है। पहले मिडिल स्कूल तक खोल रहे थे, अब कई जगह प्राइमरी तक खोली है। बच्चों, टीचर्स के अपॉइंटमेंट उसमें हो रहे हैं, सिलेक्शन हो रहे हैं इंटरव्यू के माध्यम से, और उसके बाद में बच्चों का जो उसके अंदर भर्ती होगी तो निश्चित रूप से स्टार्टिंग होता है स्कूल तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। हमने तो स्कूलें खोली है, भारतीय जनता पार्टी पर तो हमारा सीधा आरोप है राजस्थान की 18,000 स्कूलें बंद करने का। अगर देश के अंदर किसी भी स्टेट की सरकार को कोई जो आरोप लगता है तो वो राजस्थान की पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगता है कि उन्होंने 18,000 स्कूलें बंद कर दी। हम तो वापस खोल लिए। राजीव गांधी जी के नाम से जो कांग्रेस ने स्कूलें खोली थी उन स्कूलों को बंद कर दिया उन्होंने। अशोक गहलोत जी तो उन स्कूलों को भी वापस खोला है, और अभी कोई और प्रस्ताव जाएगा उनको भी खोलेंगे। और अंग्रेजी माध्यम का तो इतना अच्छा प्रभाव पड़ रहा है लोगों के ऊपर, आने वाले समय के अंदर आप लोग देखें तो निश्चित रूप से शुरू के अंदर स्कूल खुलेगा तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन हम ध्यान दे रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हमारी आज पूरे देश के अंदर जो लंपी वायरस नाम की बीमारी जो गायों में चल रही है, और गाय हमारी माता है, हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है कि गाय को हम किस प्रकार से बचा सकते हैं। जब आपने जिक्र किया है तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये लंपी वायरस नाम की जो बीमारी आज के दिन के अंदर जिस प्रकार कोरोना ने प्रवेश किया था उस प्रकार से जो प्रवेश करी है, पहले गुजरात में आई, उसके बाद में बाड़मेर, जैसलमेर होते हुए पूरे राजस्थान में फैल गई। सेंट्रल मिनिस्टर यहाँ पर जयपुर में आए थे,
यहाँ के हमारे जो मिनिस्टर है लालचंद कटारिया जी, उन्होंने मांग करी थी सेंट्रल मिनिस्टर से, तो इसको आप पूरे ऐसी बीमारी को पूरा स्टेट की बीमारी घोषित कर दें ताकि इसका जाके आगे कोई लोगों गायों को फायदा हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये अभी गुजरात और राजस्थान 2 ही जगह है, अभी इसको घोषित नहीं किया जा सकता। लेकिन आप देख सकते हैं किस प्रकार से बीमारी ये रूप लिए जा रही है। हम तो कोशिश कर रहे हैं, अभी हमने मीटिंग करी है, अधिकारियों की मीटिंग करी है। मैं पहले भी आया था, गौशालाओं में भी गया था, अभी भी जाके आऊँगा। गौशाला संचालकों से मैंने मीटिंग करी, यहाँ के मेरे और जो अधिकारियों से मीटिंग करी। सरकार अपने लेवल पे जो प्रयास कर रही है वो कर भी रही है, और हमने फिर भी गाँव के अंदर लोगों को ये कहा है कि वो अपने लेवल के ऊपर जो भी देसी इलाज है उसका भी ध्यान में रखें। नीम के पत्ते हैं, छाने जलाकर है, फिटकरी का उपयोग है, साफ सफाई है, दलिया है, अजवाइन है, हल्दी के लड्डू है। गाँव में लोग अभी भी उस बात को कर रहे हैं, और हम आपके माध्यम से ईश्वर से भी ये प्रार्थना करते हैं कि लंपी वायरस नाम की जो बीमारी है ये शीघ्र ही यहाँ से जाए, सिरोही के अंदर भी मुक्ति मिले। ये आपके माध्यम से हमारा आप सबसे अपील है। थे उनका रोजगार रुला दिया भारतीय जनता पार्टी, और जो इनकी संस्थाएं बनी हुई है उन्होंने, वो जवाब नहीं है उनके पास के अंदर। काहे की गाय की बात करते हैं? आज गाय के लिए गौशाला का अनुदान किसने बढ़ाया है? 6 महीने से 9 महीने का नाम अशोक गहलोत ने, कांग्रेस सरकार ने बढ़ाया है। गाय के लिए सबसे बड़ी चिंता किसने करी है? मेवाराम जैन ने करी है, प्रमोद भाया ने करी है। जहाँ जहाँ मीटिंग ले रहे हैं वहाँ जा जाके कर रहे हैं। गाय को चिंता भारतीय जनता पार्टी की, गाय की क्या चिंता है उनको? वो राजनीति करी है उन्होंने गाय के नाम के ऊपर। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस बात का विशेष रूप से ध्यान में रखा है, सभी धर्म को साथ में लिया है। गाय हमारी माता है, हम बार बार ये बात कहते हैं। गाय हम पालते हैं, हम किसान हैं, हम जानते हैं गाय को कितनी तकलीफ हो रही है। और जब गाय मरती है या गाय को जब तकलीफ होती है तो वो तकलीफ लोग राजनीति के लिए करते होंगे। हम लोगों ने राजनीति नहीं करी है, हमने निष्पक्ष रूप से गाय को बचाने का प्रयास किया है। सरकार की मंशा साफ है। पहले दिन से, जिस दिन से पहली एंट्री हुई थी इस राजस्थान के अंदर 1 अगस्त को, उस दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सारे जिला कलेक्टरों की मीटिंग ले ली थी। 4 तारीख को वीसी के माध्यम से सारे जिला प्रभारियों की मीटिंग ले ली थी। 7 और 8 को हम लोग अपने अपने प्रभार के जिलों के अंदर आ गए थे। 14 तारीख को फिर वीसी मीटिंग ले ली, 25 तारीख को फिर वीसी से मीटिंग ली, 24 तारीख को फिर वीसी से मीटिंग ली। आप जान सकते हैं इस बात के लिए कितने चिंतित है। कांग्रेस ने कभी राजनीति करने का प्रयास नहीं किया है। इसलिए आपको कहना चाहता हूँ कि इस विषय के ऊपर हम बात न करें तो ठीक है। हम प्रार्थना करें भगवान से, ईश्वर से, कि लंपी बीमारी जो आई है ये खाली कांग्रेस और बीजेपी की गायों में नहीं आई है। हमका सबका धर्म देखते हुए हमको प्रार्थना करनी चाहिए ईश्वर से कि बीमारी ये सिरोही से चली जाए, राजस्थान से चली जाए और उस देश से चली जाए। सर, अप्रैल में आपने सिरोही नगर पालिका की जो राजीव नगर परियोजना है, शार्दुलपुरा परियोजना है, इसकी नीलामी के लिए हाँ, वो मैंने की थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने निर्देश दे दिया था सितंबर के अंदर एक योजना जो पूरी हो जाएगी और अक्टूबर के अंदर दूसरी योजना पर, दीपावली आने के बाद के अंदर जब भी कोई मीटिंग होगी तो दोनों योजना की क्रियान्वित हो जाएगी।